आज कहानी एक ऐसे अदाकार की जो अपने ज़माने में जुबली कुमार कहलाए। बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के साथ उन्होंने ये रुतबा हासिल किया और मेकर्स के लिए ये हिट की गारंटी थे। तो दूसरी तरफ उनकी ज़्यादातर फिल्में सिल्वर जुबली होती थी। लोग इनकी किस्मत पर रश्क करते थे और कोई इतना लकी कैसे हो सकता है ये भी सोचते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार उर्फ जुबली कुमार की। राजेंद्र कुमार की तालीम की बात की जाए तो वो भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह पर हुई। यहाँ पर राजेंद्र कुमार की पुलिस में नौकरी भी हो गई, लेकिन ट्रेनिंग में जाने से सिर्फ 2 दिन कबल वो मुंबई चले आए अदाकार बनने के लिए। और मुंबई वो जगह है जनाब जहाँ अच्छे अच्छों को धूल चाटनी होती है। 5 सालों का लंबा सफ़र और मुशक्क़त ने उन्हें ये समझा दिया कि अदाकार बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन घर वालों से लड़कर चूँकि वो मुंबई आए थे अदाकार बनने, तो घर के वापसी का रास्ता उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। 5 साल तक उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद 1949 में फिल्म पतंगा में वो छोटी भूमिका में दिखाई दिए और फिर एक छोटे से रोल जोगन में जो 1950 में आई थी नरगिस और दिलीप कुमार के साथ फिर वो नज़र आए। गौरतलब बात यह है कि फिल्म वचन में उनके किरदार को निभाने के लिए उन्हें सिर्फ 1500 रुपये दिए गए थे। अगर राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली हिट मूवी की बात की जाए तो वो महबूब खान की मदर इंडिया थी, लेकिन इस पूरी फिल्म का क्रेडिट नरगिस को दिया गया, तो राजेंद्र कुमार फिर से लोगों की नज़र से दूर ही रहे। लेकिन इस फिल्म के बाद धूल का फूल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, कई आई मिलन की बेला, आरजू, सूरज, झुक गया आसमान, तलाश और गंवार जैसी फिल्में आई जिसने हिंदी सिनेमा का जुबली कुमार हमें दिया। राजेंद्र कुमार को आखिर जुबली कुमार कहा क्यों जाता था, तो उसके पीछे भी एक ख़ास वजह है। आज के दौर में भले ही सिल्वर जुबली से वाकिफ़ न हो हम, लेकिन उस वक्त किसी फिल्म का सिल्वर जुबली मनाना बहुत बड़ी बात होती थी। सिल्वर जुबली का मतलब सीधे सीधे 25 हफ्ता तक अगर कोई फिल्म थिएटर में रह गई तो उसे सिल्वर जुबली कहते थे, और इससे ज़्यादा रह गई तो उसे गोल्डन जुबली। और राजेंद्र कुमार जनाब वो शख्स थे जिन्होंने 1960 के दशक में उनकी जितनी भी फिल्में आईं लगभग वो सारी फिल्में सिल्वर जुबली रहीं, लिहाजा उनका नाम ही जुबली कुमार पड़ गया। हालत ये थी जनाब कि निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए तरसते थे और लंबी लाइनें लगी रहती थी अपने फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए, और क्यों ना हो जुबली कुमार टाइटल जो था उनका। आपको एक दिलचस्प किस्सा उनसे जुड़ा हुआ बताते हैं। फिल्म वचन के प्रीमियम पर जब उनसे पूछा गया कि वो अपने कुछ रिश्तेदारों के लिए कोई सीट बुक करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने 10 सीटों को बुक कर लिया, और फिर जब अपनी फ़ीस लेने के लिए वो गए तो उन्हें पैसे थोड़े कम मिले। वजह पूछने पर उन्हें पता चला कि उन 10 सीटों की फ़ीस उनके पैसे से काट ली गई है, और ये बात राजेंद्र कुमार को काफ़ी नागवार गुजरी थी। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि राजेंद्र कुमार को इंडस्ट्री के लोग कंजूस कहा करते थे। ये हम सभी को पता है कि राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त न सिर्फ बेहतर दोस्त हैं बल्कि समधी भी हैं। तो सुनील दत्त साहब जब भी चुनाव लड़ने कहीं जाते तो राजेंद्र कुमार उनके लिए प्रचार ज़रूर करते थे। 70 के दशक के दौर में राजेंद्र कुमार की रंगत थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी, और ख़बरों की माने तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं रह गई थी। लिहाजा उन्हें अपने जान से भी ज़्यादा कीमती और प्यारा बंगला डिम्पल बेचना पड़ा, और जिसे राजेश खन्ना ने सिर्फ इसलिए ख़रीद लिया क्योंकि उन्हें ये पता था कि राजेंद्र कुमार इस बंगले में आने के बाद ही जुबली कुमार बने थे। कहा यह भी जाता है कि राजेंद्र कुमार ने जब राजेश खन्ना को अपना ये बंगला बेच दिया था तो उन्होंने इस बंगले का नाम डिम्पल हटाने के लिए कहा था, क्योंकि राजेंद्र कुमार की बेटी का नाम डिम्पल था और उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर अपने बंगले का नाम रखा था। राजेश खन्ना साहब के इस बंगले में आने के बाद उनकी भी किस्मत वैसे ही बदली और लगातार 15 हिट फिल्में उन्होंने दी। जहां एक अदाकार अंधेरों में खो रहा था तो वहीं पर दूसरा अदाकार उन्हीं के घर में सूरज की तरह चमक रहा था। लेकिन ये चमक राजेश खन्ना साहब के साथ भी ताउम्र नहीं रही।
कहा जाता है कि उस बंगले में कुछ ऐसा था जो वहाँ जाता था वो रातों रात आसमान का सितारा बन जाता था, और फिर एक वक्त ऐसा भी उसकी ज़िंदगी में आता था जहाँ से वो आसमान के सितारे से टूटकर ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता था। लेकिन ये बातें अपने आप में कितनी सही हैं और कितनी गलत ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बराबरी का लगा रहता है। आसमान का सितारा बनना मुश्किल है, लेकिन एक बार बन जाए तो बरकरार रखना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल। खैर ये कहानी थी राजेंद्र कुमार उर्फ जुबली कुमार की। तो आपकी क्या राय है इस कहानी पे ज़रूर बताइएगा। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए और पुराने किस्से के साथ।